से दोस्ती के लिए दौड़कर भारत आ रहे थे पुतिन, लेकिन आखिर भारत ने क्यों दे दिया तगड़ा झटका? खबर देखी तो लगा तगड़ा झटका। दोस्तों, भारत के हाथ में G20 की अध्यक्षता है और इसके लिए भारत ने अभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बुलाया है, जो उस न्योते को हाथों हाथ ले भी चुके हैं। लेकिन अब एक खबर ने पुतिन की नींद उड़ा दी है, क्योंकि मोदी ने उनको ऐसा झटका दिया है कि अब तक किसी सरकार ने नहीं दिया था। तो वही दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में हमने आपसे एक बात कही थी कि युद्ध हुआ तो फिर किसका फायदा होगा। मैं आपको इसका जवाब भी इस वीडियो में देने वाला हूं कि आखिर इस युद्ध से किसको बड़ा फायदा हो रहा है। लेकिन पहले जरा रूस वाली बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, भारत समेत दुनिया भर में हथियारों की खरीद को लेकर के सिप्री की ताजा रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसके मुताबिक रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर बना हुआ है, लेकिन उसकी बादशाहत पर बहुत बड़ा खतरा मंडराता जा रहा है। वहीं दोस्तों, राफेल फाइटर जेट डील करने वाले फ्रांस ने भारतीय हथियार बाजार में अमेरिका को पीछे धकेल दिया है। लेकिन रूस अभी भी भारत को सबसे ज्यादा हथियारों की आपूर्ति करने वाला देश बना हुआ है। हालांकि साल 2018 से लेकर के 2022 के बीच में भारत के हथियारों के कुल आयात में रूस का हिस्सा अब केवल 45% ही रह गया है, जो कभी 75% से ज्यादा हुआ करता था। यानी दोस्तों, दुनिया भर में हथियारों की खरीद पर नजर रखने वाली संस्था सिप्री की इस ताजा रिपोर्ट ने पुतिन की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि मोदी ने भारत में जो कुछ किया है उसके बाद भारत अब रूस से हथियार खरीद को कम कर चुका है। हालांकि दोस्तों, बड़ी बात यह है कि मोदी की तमाम कोशिशों के बावजूद भारत आज भी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयात करता देश बना हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव को देखते हुए भारत ने हथियारों का आयात बढ़ा दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के कुल हथियार आयात में भारत का हिस्सा 11% है। लेकिन आज की डेट में भी भारत का निर्यात नगण्य जैसा है। तो वहीं दोस्तों, साल 2018 से लेकर के 2022 के बीच में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार देश बना हुआ है। हालांकि इतना ही नहीं, भारत साल 1993 से लेकर 2022 के बीच में भी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयात करता देश बना हुआ है, जो हमारे देश के लिए एक शर्म की बात भी है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने अब रूस, फ्रांस, अमेरिका और दूसरे देशों के साथ हथियारों की खरीद को कम कर दिया है। इसकी वजह यह है कि भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दे रही है और देश में हथियारों को बनाने पर फोकस है। इस काम में भारत का DRDO बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो मोदी ने अब प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स को भी इनवाइट किया है और वो भी तेजी के साथ में भारत में ही हथियार बना रहे हैं। तो वहीं दोस्तों, फ्रांस और अमेरिका के साथ व्यापक प्रतिस्पर्धा के कारण रूस के मार्केट शेयर में तगड़ी गिरावट आई है। रूस के लिए ये टेंशन की बात है कि यूक्रेन पर हमले की वजह से रूस के हथियारों का निर्यात अब बहुत ज्यादा कम हो गया है। इसकी वजह यह भी है कि रूस अपनी सेना को पहले हथियार दे रहा है और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण दूसरे देश भी उससे हथियार कम खरीद पा रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका और दूसरे सहयोगी देशों ने रूसी हथियार नहीं खरीदने को लेकर के दबाव बनाया हुआ है। वहीं भारत को लेकर फ्रांस ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। वो भारत को अमेरिका से भी ज्यादा हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, भारत ने फ्रांस से राफेल फाइटर जेट से लेकर सबमरीन तक खरीदी हैं। साल 2013 से लेकर के 2017 और साल 2018 से लेकर के 2022 के बीच में फ्रांस से हथियारों का आयात करीब 500% तक बढ़ चुका है। फ्रांस के पास अभी रूस से भी ज्यादा हथियारों का ऑर्डर है। दोस्तों, भारत हथियारों को लेकर के रूस और फ्रांस के साथ ही इजराइल पर भी तगड़ा भरोसा करता है और वहां से भी तगड़े तौर पर इंपोर्ट होता है। हालांकि दोस्तों, मोदी सरकार ने यूक्रेन युद्ध में रूस की हालत को देखते हुए स्वदेशी रास्ते से हथियारों की खरीद पर ज्यादा फोकस कर लिया है। कई हथियारों का निर्माण अब भारत में किया जाने लगा है। भारत ने रूसी हथियारों की खरीद को भी 19% तक घटा दिया है और आने वाले वक्त में इसमें और ज्यादा कमी होने वाली है। दोस्तों, भारत के अलावा बाकी देशों की अगर हम बात करते हैं तो 2018 से लेकर के 2022 के बीच में दुनिया के टॉप 5 इंपोर्टर देशों में भारत, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया और चीन शामिल हैं। इन 5 देशों ने दुनिया के कुल हथियार आयात में 36% का योगदान दिया है। तो वहीं साल 2018 से लेकर के 2022 के बीच में अमेरिका, रूस, फ्रांस,
चीन और जर्मनी दुनिया में टॉप 5 वेपन एक्सपोर्ट कंट्रीज हैं। अमेरिका और फ्रांस के हथियारों का निर्यात बढ़ा है, तो वहीं रूस, चीन और जर्मनी के निर्यात में कमी आई है। चीन ने दुनिया में 5.2% हथियारों को निर्यात किया है, जिसमें हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान सबसे बड़ा खरीदार है। कंगाल हो चुके पाकिस्तान के हथियारों का आयात 14% तक बढ़ा है। यानी पाकिस्तान की हथियारों वाली भूख लगातार जारी है। दोस्तों, यूरोपीय देशों में नेटो संगठन में शामिल मुल्कों के अंदर हथियार खरीदने को लेकर के तगड़ा कंपटीशन देखा गया है और यूरोपीय नेटो देशों में प्रमुख हथियारों की आयात में 65% की वृद्धि हुई है। इसके विपरीत हथियारों के हस्तांतरण के वैश्विक स्तर में 5.1% की कमी आई है। सिप्री आर्म्स ट्रांसफर प्रोग्राम के वरिष्ठ शोधकर्ता पीटर डी विजमैन ने कहा है कि भले ही वैश्विक स्तर पर हथियारों के ट्रांसफर में गिरावट आई हो, लेकिन रूस और अधिकांश दूसरे यूरोपीय देशों के बीच तनाव के कारण यूरोप में तेजी से हथियारों की बिक्री हुई है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद यूरोपीय राज्य और अधिक ज्यादा हथियार आयात करना चाहते हैं। दोस्तों, सिप्री रिपोर्ट के मुताबिक भले ही वैश्विक स्तर पर हथियारों के हस्तांतरण में गिरावट आई है, लेकिन रूस और अधिकांश दूसरे यूरोपीय राज्यों के बीच तनाव के कारण यूरोप में तेजी से वृद्धि हुई है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद यूरोपीय राज्य और ज्यादा हथियार आयात करना चाह रहे हैं। और दोस्तों, अब बात आती है कि युद्ध से सबसे बड़ा फायदा किसको होता है। जो सवाल मैंने आपके सामने रखा था, जरा उसका जवाब आपको देता हूं। तो दोस्तों, दुनिया के किसी भी कोने में अगर युद्ध की आग भड़कती है तो उसका सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को होता है और अमेरिका अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का बाजार बना हुआ है। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक हथियारों की बिक्री में अमेरिका की हिस्सेदारी 33% से बढ़कर के अब 40% हो चुकी है। तो वहीं दोस्तों, अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश रूस, जिसकी हिस्सेदारी अब 22% से गिर करके 16% तक पहुंच चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन वॉर के कारण कौन फायदे में है और कौन नुकसान में है। यूरोप के साथ पूर्वी एशिया, जहां जियोपॉलिटिक्स में काफी तनाव देखा जा रहा है, वहां पर भी हथियारों की खरीदारी में काफी इजाफा हुआ है। अमेरिका के 2 बड़े सहयोगियों जापान और साउथ कोरिया ने हथियारों की खरीदारी में विशाल का इजाफा किया है। दक्षिण कोरिया ने हथियारों की खरीद में 61% का इजाफा किया है, तो वहीं जापान ने 171% का इजाफा कर लिया है। तो वहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने आयात में 23% की वृद्धि की है। जापान और दक्षिण कोरिया उन्नत लड़ाकू विमान और लंबे वक्त तक हमला करने वाली मिसाइलों को खरीदने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और बड़ी बात यह है दोस्तों कि हथियार बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहा चीन भी आयात करने में जुटा हुआ है। उसके हथियार आयात में भी 4.1% की वृद्धि देखने को मिली है, जिसमें ज्यादातर रूस से खरीदे गए हैं। हालांकि दोस्तों, भारत सरकार का लक्ष्य है कि वो जल्द से जल्द इंपोर्ट को रोके और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे, और इस काम में भारत की तमाम डिफेंस कंपनियां और DRDO लगे हुए हैं।